Hello everyone. Namaste to all who all are watching my video right now. How are you all? आप कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग ठीक होंगे and आपके घर में सब ठीक होंगे. Your parents are fine and you are taking good care of your own. So आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो में रिस्पॉन्स दिया, I am speechless. क्योंकि जब कोई चीज हमें अनएक्सपेक्टेडली मिलती है ना, उसका मजा कुछ और ही लेवल का होता है. वही मेरे साथ हो रहा है. आई मीन जो सब्सक्राइबर न्यू आ रहे हैं, जिनको कुछ होता है ना, हम लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं कि यार वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करो. ऑल्दो मैं वीडियो शेयर करती हूँ अपनी, बट मैं ये किसी को नहीं बोलती हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो. वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उनको अच्छी लगेगी तो वो लाइक कर देंगे ना. क्योंकि आई एम नॉट मेकिंग वीडियो फॉर द लाइक्स एंड फॉर मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स. मुझे कोई मतलब ऐसा वो नहीं है. ये जस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे गाइडेंस नहीं मिला, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को जो है वो आप लोग गाइडेंस आप लोगों को मिले. अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो आप लोगों को मिले. इसलिए मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, ताकि आप लोगों को कोई कोई इशू ना हो और आप लोगों के लिए डायरेक्ट आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं. बिकॉज मैं जनरली हर क्वेरी का रिप्लाई करती हूँ जो मुझे लगता है जेन्युइनली है, मतलब जो पूछ रहे हैं कि इट्स अ जेन्युइन थिंग, तो मैं हर क्वेरी का आंसर देती हूँ. पर्टिकुलरली पिछले कुछ वीडियोस में आइए देखते हैं, कुछ क्वेरीज थे. मैं उसके लिए वीडियो में धीरे धीरे बनाऊंगी गाइज. मुझे नहीं टाइम मिल रहा है बनाने का. पेंडेमिक में लोग सोचते हैं ना कि लॉकडाउन है, घर पे बैठेंगे, पर यार घर पे बैठे बैठे तो मतलब क्या बोलूं, आई एम अ गर्ल, ठीक है, घर का काम भी करना होता है. हाँ, तो देखते हैं क्या. और जो लोग ना मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, लाइक आई एम अ नाइस एडिटर एंड दे आर वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग, उनको मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी. क्योंकि हाँ, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है ये सब सुन के ना. क्योंकि ऑब्वियसली यार सबको अच्छा लगेगा. व्हेन यू विल प्रेज समवन ना, दे विल फील गुड कि उनके काम को आप लोग सराहना कर रहे हैं. एंड द हार्ड वर्क एंड द टाइम आई एम गिविंग इन मेकिंग वीडियोज एंड एडिटिंग दैम, यू आर अप्रेजिंग दैट. उससे ज्यादा और क्या हो सकता है, और मुझे क्या चाहिए. तो एक क्वेश्चन था कि there are many universities in forensic. Can you please tell me among BHU, RRU, NFSU, LNJ and which one is better? तो इसके लिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी. मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जो भी हमारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, which one is better. देखो, I will not grade the universities on the मतलब मैं कोई ग्रेडिंग नहीं करूंगी कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है. मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी, बिकॉज ये सब तो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगा. जो स्केल होता है शिक्षा वाली साइड है. यार ये बाहर कौन हॉर्न बजाए जा रहा है, ऐसे कौन बजाता है यार. तो हाँ, तो उसके लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ से प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब फैसिलिटीज अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है. उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए. और कुछ लोगों का एमकेट के लिए कंफ्यूजन था. एमकेट प्लेटफॉर्म पे जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो मैंने बता दिया था कि एमकेट के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करेगी जो भी लिंक्स होंगे, जो भी आईडी पासवर्ड होगा, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी. उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. वन मोर थिंग आप लोगों से ये चीज शेयर करनी थी कि एक वीडियो मुझे बनानी थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं साइबर और DFIS के स्टूडेंट्स को लेकर वीडियो बनाऊंगी. तो वो आप लोग पूछ रहे हैं कब आएगी कब आएगी. तो यार जल्दी आ जाएगी. मुझे नहीं टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन हो रहा है. कुछ क्वेश्चन ये थे कि हाँ, MSc की एडमिशन्स के लिए क्वेश्चंस आ रहे थे कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होगा. तो जनरली जो अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाता है, वो पेंडेमिक करके अभी डिले हो चुका है. मुझे जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो प्रोसेस है वो डिले हो गया है. जैसे ही कुछ भी होगा, आप लोग बोल रहे हैं कि हम वेबसाइट पे रेगुलर चेक कर रहे हैं, तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. जैसे ही आएगा
उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए कंडीशन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इट्स एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ। तो मैं भी कोई एश्योरिटी नहीं दे पाऊंगी अभी। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो लोग भी एश्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं तो कैसे ही दे पाऊंगी। तो जो भी होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएगा, तो आप उस चीज के लिए वेट किए। आज वाली वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो करियर एस्पेक्ट्स क्या है आफ्टर डूइंग योर एमएससी एंड बीएससी इन फॉरेंसिक साइंसेज, और जो भी फॉरेंसिक की स्ट्रीम्स हैं वो करने के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सैलरी पैकेजेस क्या हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो करियर ऑप्शंस जानने से पहले हमें जानना होता है कि हमारे फील्ड में स्ट्रीम्स क्या क्या हैं, और उन्हीं स्ट्रीम्स के अंडर हमें अपना करियर ढूंढना होता है कि हम किस स्ट्रीम में अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है जो भी हमारे स्ट्रीम्स हैं फॉरेंसिक साइंस में। तो इट्स फॉरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स, एंटोमोलॉजी, बॉटनी, डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंसेस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंटिंग, forensic psychology, neuropsychology, फार्मेसी, नैनो टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर फॉरेंसिक्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं एंड इसमें आप लोग बहुत अपना करियर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि साइबर फॉरेंसिक और फॉरेंसिक अकाउंटिंग ही बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। गाइस मतलब पहले क्या होता था, अभी लास्ट मैं पिछले साल की बात करूँ या उससे पिछले साल की, मतलब लास्ट 3-4 साल से जो है इंडिया में फॉरेंसिक का जो है ग्रोथ थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर्स, जहाँ पर हम लोगों के पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती थी और हम लोगों को बस इतना पता होता था कि टीचिंग, हम लोगों को आफ्टर डूइंग एमएससी हम लोगों को या तो प्रोफेसर बनना है या हम लोगों को फॉरेंसिक लैब में जॉब करनी है। पर हमारे पास देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ इन आफ्टर यू कंप्लीट योर फॉरेंसिक साइंसेस। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या हमारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो सबसे पहले आप एफएसएल या सीएफएसएल में जॉब कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों का एमएससी होना चाहिए, और अगर बीएससी के बाद आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आप रेगुलर टच में रहिए। एफएसएल और सीएफएसएल की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं गवर्नमेंट की साइड से, आप उन पे चेक कीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, बिकॉज़ लैब असिस्टेंट की जॉब होती हैं उसमें बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं एलिजिबल होते हैं काफ़ी टाइम पे, तो आप वो चीज़ आप चेक कीजिए। उसके बाद आपके आते हैं मास्टर्स के लिए, तो आप साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिसर्स, ये बहुत सारी पोस्ट होती है ऐसे ऐसे जो साइंटिस्ट की ग्रेडिंग होती है। इट ऑल डिपेंड्स देन ऑन योर एक्सपीरियंस, जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होंगे उतना आपका पोस्ट बढ़ जाएगा। तो एफएसएल और सीएफएसएल में आप ऐसे ही डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड देन कम सीबीआई और आईबी की अगर मैं बात करूं, तो सीबीआई का जो आपका जो एंट्रेंस प्रोसेस होता है वो यूपीएससी के थ्रू होगा, या आपको सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें आप क्वालिफाई कीजिए। आईपीएस के लिए अगर एलिजिबल है तो आप आईपीएस बन जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें सीबीआई में आप का चूज़ कर सकते हैं। एंड सेम हैपन्स विद आईबी ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि आईबी के लिए भी आपको या तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दीजिए, और आईबी का भी एक एग्ज़ाम होता है विद द टाइम। फॉर्म्स जो है निकलते रहते हैं आईबी के एग्ज़ाम के लिए, आप आईबी का फॉर्म भरिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरेंसिक वाले ही सीबीआई या आईबी में जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी या अपने या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, जो सीजीएल एग्ज़ाम होता है, तो आप वो क्वालिफाई करके आप सीबीआई या आईबी में जॉब ले सकते हैं। तो सीबीआई और आईबी का मैंने फॉरेंसिक में गवर्नमेंट जॉब में ये डाला है, क्योंकि आप देखेंगे अगर सीबीआई वाले जो होते हैं, जब किसी केस की इन्वेस्टिगेशन होता है तो सीबीआई और फॉरेंसिक वाले साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इसीलिए फॉरेंसिक वालों को ये थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है कि केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, बिकॉज़ हम लोगों को वही पढ़ाया जाता है। ठीक है।
एंड देन पुलिस डिपार्टमेंट में, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि आजकल जो है जो फॉरेंसिक स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब आप अगर मास्टर्स कर चुके हैं तो जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो हम लोगों को हायर करता है पुलिस ऑफिशियल्स को ट्रेन करने के लिए कि उनको कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, कैसे उनको क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनको एविडेंसेस को कलेक्ट करके लैब तक पहुंचाना है। तो उसके लिए सब चीज़ के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तो वो फॉरेंसिक स्टूडेंट्स ही उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एंड देन टीचर और प्रोफेसर तो है ही है कि आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लीजिए आफ्टर डूइंग योर एमएससी, देन आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है। एंड अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं उसी में तो आप पीएचडी में आप एनरोल करा सकते हैं और आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। देन डिटेक्टिव ऑफिसेस में भी आप जॉब कर सकते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर की भी आप जॉब कर सकते हैं। देखेंगे हम प्राइवेट सेक्टर में हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप खुद की एक पर्सनल लैब खोल सकते हैं, जिसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्पेशलाइजेशन करते हैं या फिंगरप्रिंट्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना एक खुद का फॉरेंसिक सर्विस ऑफिस खोल लेते हैं, जिसमें वो लोग ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आजकल जो केसेस होते हैं, जो विल होती है उसमें कोई किसी ने चेंज कर दिया या फोर्ज सिग्नेचर कर दिया, तो इसके लिए अगर आप गवर्नमेंट लैब में छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने एविडेंसेस को नहीं भेज सकते, तो क्या है, आप लोग मीन्स जो लोग हैं वो प्राइवेट लैब प्रेफर कर लेते हैं कुछ छोटा मोटा केस सॉल्व कराने के लिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो लॉ कोर्ट होता है वो भी जो है केसेस अलाउ करता है उनको, फॉरेंसिक लैब जो प्राइवेट होती है। पर जनरली जो कोर्ट होती है वो प्राइवेट लैब के रिजल्ट्स को मानती नहीं है, वो गवर्नमेंट लैब्स को ही प्रेफर करते हैं। बट स्टिल जो फॉरेंसिक लैब होते हैं वो भी अपना अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, जो अपना प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं। देन कॉर्पोरेट कंपनीज़ में आप जॉब कर सकते हैं, लाइक यानी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसमें आप एंटी फ्रॉड डिपार्टमेंट्स हैं आजकल, तो आप उसमें जॉब कर सकते हैं। अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में सीधा मास्टर्स करके आप जा सकते हैं। एथिकल हैकर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स में साइबर वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप MSc करके अगर आप एनी हाउ ट्रेनिंग ले रहे हैं, एथिकल हैकिंग आप लोग कर रहे हैं, या आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप IT की कंपनी में आप लोग जॉब कर सकते हैं। इसीलिए आपको एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए वो लोग हायर कर सकते हैं। देन कम्स बैंक्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स, इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ हर जगह ट्राई कर सकते हैं। देन डिफेंस एंड आर्मी, ओके, तो डिफेंस और आर्मी जो है ये हम गवर्नमेंट सेक्टर में कंसीडर करेंगे इसको, नॉट इन प्राइवेट सेक्टर। द गवर्नमेंट सेक्टर में डिफेंस और आर्मी में आप कैसे जा सकते हैं, बिकॉज आजकल फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है आर्मी के लिए भी। अगर आप फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं तो आपको मतलब एज इन डॉक्टर के तौर पर भी आपको वहाँ पर हायर कर सकते हैं आर्मी में। बट उसके लिए स्पेशलाइजेशन MBBS भी चाहिए होता है। स्टिल देर आर मेनी ऑप्शंस कि आप मास्टर्स करके एंड देन थोड़ा उसमें स्पेशलाइजेशन करके आर्मी में भी आप जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, बिकॉज़ फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो होता है, जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकोलॉजी में, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आजकल सारे हॉस्पिटल्स जो हैं जनरली एक साइकोलॉजिस्ट अपना हायर करते हैं। तो उसमें क्या है, हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि किस हॉस्पिटल ने वैकेंसी निकाली हुई है, तो वो आपका पार्ट होता है देखने का कि जहाँ वैकेंसी हो वहाँ आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, बट कहाँ वैकेंसी है वो आप लोगों को चेक करना है। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो। और ट्रुथ लैब्स, स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ट्रुथ लैब्स होती हैं बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी प्राइवेट सेक्टर में जॉब होता है आफ्टर फॉरेंसिक। क्योंकि ट्रुथ लैब में क्या होता है,
इट्स नॉट अ गवर्नमेंट लैब, बट यहाँ पर जो रिटायर्ड कमिश्नर होते हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो मिलकर ये लैब खोलते हैं, वो लैब को रन करते हैं। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन टेक्निकल एप्लीकेशन साइंटिस्ट की पोस्ट एक होती है, मतलब हर कंपनी का ऐसे अलग होता है। तो ऐसा क्या होता है, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंटेशन में आप मास्टरी कर लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे से चलाना जानते हैं, जैसे AAS होता है, MS होता है, आई मीन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एंड बहुत सारे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्ट होते हैं, रमन है, एंड देन देयर आर सो मैनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप वो कर लेते हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करना आप जानते हैं, तो क्या कंपनी होते हैं वो आपको हायर कर लेते हैं। आप वहाँ पर अपना काम कीजिए, वो आपको पे करेंगे उसके लिए, और इंस्ट्रूमेंट को रन करना आप जानते हैं, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। लीगल काउंसलर्स आप बन सकते हैं, क्राइम रिपोर्टर आप बन सकते हैं। जो क्राइम रिपोर्टर की जॉब होती है वो ये होती है कि अगर जो न्यूज़ में आजकल जैसे क्राइम की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो क्राइम न्यूज़ आती हैं, उसमें हम क्राइम रिपोर्टर्स को हायर किया जाता है। बिकॉज़ आजकल आप देखें तो फॉरेंसिक की ही टर्म्स सामने आपको देखने को मिलती है टीवी स्क्रीन पर। तो वो जो होता है थोड़ा साइंटिफिक मैनर में वो क्राइम रिपोर्टर उनको प्रेजेंट करता है। तो क्वालिटी एनालिस्ट की आप जॉब कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी है आजकल क्वालिटी चेक उनका होता है, तो क्वालिटी एनालिस्ट को वो हायर करते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दैट, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सैलरी पैकेजेस फॉर फ्रेशर्स। तो गाइज मैं यहाँ पर फ्रेशर्स की बात करूँगी, एक्सपीरियंस की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि विद द टाइम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। तो फ्रेशर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, अगर आप एक फ्रेशर एज ए ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका जो एवरेज सैलरी पैकेज होगा वो 5 to 6 लाख पर एनम होगा। एंड अगर आप मतलब धीरे धीरे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं तो वो तो आपका बढ़ता चला जाएगा विद द टाइम। एंड देन अगर फिनेंस सेक्टर में आप जॉब करते हैं किसी NBFC में, तो आपका फ्रेशर का सैलरी पैकेज 4 से 5 लाख का होता है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि आपकी कंपनी आपको कितना दे रही है। तो और भी IT कंपनीज़ होती हैं। तो फ्रेशर का जो मैं बोलूँगी फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज पैकेज अगर मैं लेके चलूँ तो वो 5 से 6 लाख के बीच में मैं करूँगी। 5 से 6 लाख के बीच में मैं एवरेज बोलूँगी, जितनी भी मैंने आपको अभी जॉब बताई हैं, पर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एक तो लक पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी अच्छी कंपनी में जॉब लग रही है, दूसरा आपने किस किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो देख के भी आपका जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे 6 से आपका 7 to 8 लाख हो गया या 8 to 10 लाख हो गया, तो मैक्सिमम आप 12 लाख तक जा सकते हैं और मिनिमम आपका 4 लाख होता है। तो इतना आप अर्न कर सकते हैं आप आफ्टर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फॉरेंसिक साइंसेस। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं उसमें बताऊंगी कि हमारे कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आप अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप वहाँ से कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।